हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कांस्टेंट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं कांस्टेंट या कांस्टेंट वेरिएबल्स, चलिए देखते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको बनाते समय हम उनकी वैल्यू फिक्स कर देते हैं। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान अगर एक बार कोई वेरिएबल बना दिया जाता है और उसके अंदर कोई वैल्यू रख दी जाती है और उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो वेरिएबल बनाकर हमने उसके अंदर एक वैल्यू रखी थी उस वैल्यू को हटाकर कोई दूसरी वैल्यू हम नहीं रखना चाहते हैं, तो ऐसे वेरिएबल को हम कांस्टेंट वेरिएबल बना देते हैं, जिससे उसके अंदर रखी गई वैल्यू फिक्स हो जाती है, यानी स्टैटिक हो जाती है, और वो आगे चल करके अगर हम चेंज करने की भी कोशिश करते हैं तो वो चेंज नहीं होती है। चलिए बोर्ड पर प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। मेन फंक्शन के अंदर आते ही यहाँ पर मैंने हेडर फाइल्स से नहीं लगाई हैं, आप लोगों को हेडर फाइल्स लगानी है। यहाँ पर सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद लेट सपोज हम इंटीजर टाइप के num1 इसके अंदर हमने 10 रख दिया, num2 इसके अंदर हमने 20 रख दिया। ये दो वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं। कई सारी प्रोसेसिंग की लाइन लिखते हैं। प्रोसेसिंग की लाइन लिखने के बाद हम इस num1 के अंदर 10 जोड़ करके वापस हम num1 वेरिएबल में ही रख देते हैं। तो यहाँ पर num1 की वैल्यू यानी कि 10 वैल्यू के अंदर वापस एक 10 जोड़ा तो 10 and 10 20 हो गया, और 20 को हम वापस num1 में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा करते हैं तो ये पॉसिबल है सी प्रोग्रामिंग में। क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल वेरिएबल है। इसके अंदर अगर हम कोई वैल्यू रख रहे हैं तो वो जब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो num1 के लिए एक मेमोरी असाइन होगी रैम के अंदर और उसके अंदर 10 को स्टोर करा दिया जाएगा। लेकिन सभी लाइनों को एग्जीक्यूट करने के बाद जब इस लाइन पे पहुंचेगा तो num1 के अंदर 10 जोड़ करके 20 हो जाएगा, और 20 को वापस num1 में रखने को बोला गया तो 20 को वापस यहाँ पर रखेगा तो पुरानी वैल्यू यानी 10 को ओवरराइट कर देगा, यानी डिलीट हो जाएगी पुरानी वैल्यू। और अगर हम चाहते हैं कि num1 के अंदर रखी गई वैल्यू जो 10 है उसे चेंज ना कर सके कोई, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, num1 को कांस्टेंट वेरिएबल बनाना होगा। और किसी वेरिएबल को कांस्टेंट अगर बनाना है तो उसको कैसे बनाना होगा, यहाँ पर हम चाहे आप नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिए, चाहे इसी लाइन के आगे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर हटा देता हूँ इसको। तो हमें लिखना होगा एक वर्ड CONST, कॉन्स्ट। कांस्टेंट का शॉर्ट फॉर्म है कॉन्स्ट। आपको कॉन्स्ट ही लिखना है, कांस्टेंट पूरा नहीं लिखना है। कॉन्स्ट स्पेस अब अपने डेटा टाइप का नाम दे दीजिए, जैसे कि इंटीजर, और num1 बराबर 10। तो यहाँ पर जिस वेरिएबल को बनाते समय डेटा टाइप के आगे आपने कॉन्स्ट लगा दिया है वो वेरिएबल कांस्टेंट बन जाता है। इसी तरह से कॉन्स्ट के आगे यहाँ पर सेमीकोलन की जगह कॉमा लगाकर अगर मैं num2 भी दे देता हूँ 20, तो ये दोनों वेरिएबल्स कांस्टेंट वेरिएबल बन जाएंगे और इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को आगे चेंज नहीं किया जा सकता। अब अगर हम इस लाइन को लिखने के बाद अगर हम ये लाइन लिखते हैं तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट नहीं होगी सक्सेसफुली, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगी एरर। अब एरर क्या आएगी, सी का कंपाइलर बोलेगा कि भाई ऊपर आपने num1 और num2 को आगे कॉन्स्ट लगा रखा है, यानी कांस्टेंट बना रखा है इन दोनों वेरिएबल्स को, और आप यहाँ पर आकर के num1 के अंदर चेंज कर रहे हैं वैल्यू को। तो ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऊपर वेरिएबल को कांस्टेंट बना रखा है यहाँ पर, क्योंकि इसके आगे कॉन्स्ट लगा हुआ है। तो इस प्रकार से कॉन्स्ट कीवर्ड या फिर रिजर्व वर्ड की वजह से हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हैं। इसके अलावा एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अगर नॉर्मल वेरिएबल आप बना रहे हैं तो आप उन्हें कैसे भी बनाइए, चाहे अपर केस में बनाइए चाहे लोअर केस में बनाइए। लेकिन एक अच्छी आदत होती है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस बात को रिकमेंड करती है कि अगर आप कोई वेरिएबल ऐसा बना रहे हैं जिसकी वैल्यू फिक्स है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं होनी है आगे चल करके, तो ऐसे वेरिएबल को आप कैपिटल लेटर में लिखिए। यानी कि अगर हम num1 को ऐसे ना लिख करके num1 लिखें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब इससे क्या होता क्या है, इससे डिफरेंशिएट किया जा सकता है एक नॉर्मल वेरिएबल को और एक कांस्टेंट वेरिएबल को। नॉर्मली सभी डेवलपर्स को पता होता है कि एक नॉर्मल वेरिएबल में छोटे अल्फाबेट्स यानी कि लोअर केस का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन जो कैपिटल लेटर में लिखा गया है वो कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम num1 और num2 को इस प्रकार से ना लिख करके num1 और num2 इस प्रकार से दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये था हमारा सी प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट वेरिएबल के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है और कैसे इसे यूज़ किया जाता है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।